अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सूरह मरियम के बारे में आज हम जानते हैं। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। वीडियो पे नए हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जकरिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये उस रहमत का जिक्र है जो मेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की, जब उसने अपने रब को छुपी आवाज से पुकारा। जकरिया ने कहा, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है और सर में बालों की सफेदी फैल गई है। और ए मेरे रब, तुझसे मांगकर मैं कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद रिश्तेदारों की तरफ से आदेश रखता हूँ और मेरी बीवी बांझ है। बस मुझसे अपने पास से एक वारिस दे जो मेरी जगह ले और याकूब की आल संतीत की भी, और ए मेरे रब, उसे अपना पसंदीदा बना। ए जकरिया, हम तुझे एक लड़के की बशारत शुभ सूचना देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। हमने इससे पहले इस नाम का कोई आदमी नहीं बनाया। उसने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे के इंतहाई दर्ज को पहुँच चुका हूँ। जवाब मिला कि ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि यह मेरे लिए आसान है। मैंने इससे पहले तुम्हें पैदा किया, हालांकि तुम कुछ भी नहीं थे। जकरिया ने कहा कि ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया कि तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम 3 शब-ए रोज लोगों से बात न कर सकोगे, हालांकि तुम तंदुरुस्त हो गए। फिर जकरिया इबादत की मेहराब से निकलकर लोगों के पास आया और उसने इशारे से कहा कि तुम सुबह व शाम खुदा की पाकी बयान करो। ए यहिया, किताब को मजबूती से पकड़ो। और हमने उसे बचपन में ही दीन की समझ अता की और अपनी तरफ से उसे नर्म दिली और पाकी जगी पवित्र अता की, और वो परहेज़गार और अपने वालिदैन का खिदमत गुजार था और वो सरकाश और नाफरमान न था। और उस पर सलामती है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। और किताब में मरियम का जिक्र करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर्की पूर्व मकान में चली गई। फिर उसने अपने आप को उनसे पर्दा में कर लिया। फिर हमने उसके पास अपना फरिश्ता भेजा जो उसके सामने एक पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। मरियम ने कहा, मैं तुझसे खुदाए रहमान की पनाह चाहती हूँ, अगर तू खुदा से डरने वाला है। उसने कहा, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का दूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने कभी छुआ और न मैं बदकार बदचलन हूँ। फरिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि यह मेरे लिए आसान है, और ताकि हम उससे लोगों के लिए निशानी बना दे और अपनी जानिब से एक रहमत, और यह एक तशन्दा बात है। बस मरियम ने उसका हमल गर्भ उठा लिया और वो उससे लेकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर्द प्रसव पीड़ा उसे खजूर के दरख्त की तरफ ले गया। उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली बिसरी चीज हो जाती। फिर मरियम को उसने उसके नीचे से आवाज दी कि गमगीन न हो, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा शोत्र जारी कर दिया है और तुम खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, उससे तुम्हारे ऊपर पकी खजूरें गिरेगी। बस खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। फिर अगर तुम कोई आदमी को देखो तो उससे कह दो कि मैंने रहमान का रोजा मान रखा है, तो आज मैं किसी इंसान से नहीं बोलूंगी। फिर वो उसे गोद में लिए हुए अपनी कौम के पास आई। लोगों ने कहा, ए मरियम, तुमने बड़ा तूफान कर डाला। ए हारून की बहन, ना तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और ना तुम्हारी माँ बदकार बदचलन थी।
फिर मरियम ने उसकी तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, हम इससे किस तरह बात करें जो कि गोद में बच्चा है। बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया, और मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसने मुझे बरकत वाला बनाया है, और उसने मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद की है जब तक मैं जिंदा रहूं, और मुझे मेरी माँ का खिदमत गुजार बनाया है, और मुझे सरकाश बदबख्त नहीं बनाया है, और मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ये है ईसा इब्न मरियम, सच्ची बात जिसमें लोग झगड़ते हैं। अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो कोई औलाद बनाए, वो पाक है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब भी, बस तुम उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर उसने फिरकों समुदायों ने आपस में मतभेद किया। बस इनकार करने वालों के लिए एक बड़े दिन के आने से खराबी है। जिस दिन ये लोग हमारे पास आएंगे वो खूब सुनते और खूब देखते होंगे, मगर आज ये जालिम खुली हुई गुमराही में है। और इन लोगों को उस हसरत व शिताब के दिन से डरा दो जब मामले का फैसला कर दिया जाएगा और वो गफलत में है और वो ईमान नहीं ला रहे। बेशक हम ही है जमीन और जमीन के रहने वालों के वारिस होंगे, और लोग हमारी ही तरफ लौट जाएंगे। और किताब में इब्राहिम का जिक्र कर, बेशक वो सच्चा था और नबी था। जब उसने अपने बाप से कहा कि ए मेरे बाप, ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हो जो ना सुने और ना देखे और ना तुम्हारे कुछ काम आ सके। ए मेरे बाप, मेरे पास ऐसा इल्म आया है जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम मेरे कहने पर चलो, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे बाप, शैतान की इबादत न करो, बेशक शैतान खुदाए रहमान की नाफरमानी करने वाला है। ए मेरे बाप, मुझे डर है कि तुम्हें खुदाए रहमान का कोई अजाब पकड़ ले और तुम शैतान के साथी बनकर रह जाओ। इब्राहिम, क्या तुम्हें मेरे माबूद पूज्यों से फिर गए हो? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संस्कार पत्थरों से मार डालूंगा और तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। इब्राहिम ने कहा, तुम पर सलामती हो, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ मांगूंगा। बेशक वो मुझ पर मेहरबान है और मैं तुम लोगों को छोड़ता हूँ और उन्हें भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, और मैं अपने रब ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर महरूम वंचित नहीं रहूंगा।